स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 जो कि है फ्रिक्शन इन एक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में और कुछ फोर्स के यूनिट के बारे में पढ़ा था कि फोर्स के कौन सा यूनिट है कि इसमें फोर्स मुहैया की जाती है। साथ ही साथ हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिक्शन क्या है। और फ्रिक्शन के जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो साथ साथ में फ्रिक्शन के एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगी और साथ ही डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की। कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, तो वो तब मूव कर रही है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है। अब जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, तो वो जो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है उसके नीचे मूव करते वक्त उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। यानी कि किसी भी चीज़ को मूव करवाने में या उसको स्टॉप करने में क्या होती है? अप्लाई, फ्रिक्शन अप्लाई होती है। अब साथ ही साथ हम रीडिंग को भी मद्देनजर रखते हुए बताऊंगी मैं आपको फ्रिक्शन क्या होता है। इफ यू रोल अ बॉल अक्रॉस अ टेबल इट विल कंटिन्यू रोलिंग फॉर सम डिस्टेंस एंड देन कम टू रेस्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक बॉल की एग्जाम्पल दी गई है सबसे पहले समझाने के लिए हमें, कि अगर आप एक बॉल को लें, ठीक है, उसको आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी और वो कुछ डिस्टेंस तक वो मूव करती रहेगी। यू यूज्ड अ फोर्स टू स्टार्ट अ बॉल रोलिंग बट व्हाट स्टॉप इट। यानी कि आपने फोर्स तो अप्लाई की, किस लिए? ताकि वो बॉल मूव कर सके, लेकिन वो कौन सी चीज है जो उस बॉल को रोका है? उसने वो कुछ डिस्टेंस के बाद जाके रुक भी जा गई है, ठीक है, तो वो कौन सी चीज है जो बॉल उससे रुक गई है? द बॉल स्लोज डाउन एंड कम टू अ हेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि बॉल रुकी किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि फ्रिक्शन अप्लाई हुई तो बॉल भी स्लो डाउन होगी। जिस पॉइंट पे वो रुकी, मतलब वो कि उस वक्त वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रही थी, फ्रिक्शन लगी थी, फ्रिक्शन का टर्म यूज हुई थी। ठीक है, अब फिर आ गया रब योर पाम टुगेदर सेवरल टाइम व्हाट यू फील। अगर आप अपने पाम को, अपने हथेली को, पाम का मतलब होता है हथेली, अगर आप अपनी हथेली को मुसलसल रगड़ते रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या फील करेंगे? योर पाम फील वार्मर। आप व्हाई इज दिस? यानी कि आप जब मुसलसल रगड़ते रहेंगे अपने पाम को, ठीक है, यानी कि अपने हथेली को अपनी दूसरी हथेली के साथ रगड़ते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा, एक स्टेज वो भी आएगी जब आप वो जो आपकी जो पाम होगी, आपको यानी कि आपकी हथेली होगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ? When two objects rub against each other they cause friction। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होते हैं या आपस में रिगड़ खाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। और आपको मालूम होगा कि आपकी पाम गर्म हुई तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस इवन इफ द सर्फेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट जस्ट टच ईच अदर। अब फ्रिक्शन तब एक वो फोर्स है जो तब भी प्रोड्यूस हो रही है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच भी कर रहे हैं। यानी कि मैंने ये टच की बुक, तो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन अप्लाई हुई है। फ्रिक्शन स्लोज डाउन, स्टॉप और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव, सो इट कैन बी बोथ हेल्पफुल एंड कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। यानी कि फ्रिक्शन कुछ चीजों को स्लोज डाउन भी करती है और कुछ चीजों को हार्ड भी कर देती है। इस वजह से फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हमें फायदा भी देती है और साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर चीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस के बारे में। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इट इज हेल्पफुल फॉर अस इन मैनी वेज। कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए, हमारे डेली रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हमारी मदद करती है। द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड शूज यू फॉर स्लीपिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, अब फ्रिक्शन जो होता है वो आपके शूज़ में भी होती है, ठीक है, क्योंकि आपके शूज़ भी तो किसी ऑब्जेक्ट से टच कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको फिसलने से वो बचाती है, फ्रिक्शन आपको फिसलने से बचती है। फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड, यानी कि फ्रिक्शन कार्स को, गाड़ियों को भी मूव करने में हेल्प करती है रोड पे स्लिप किए बगैर। और अगर गाड़ी स्लिप हो जाए तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। फ्रिक्शन हेल्प यू टू राइट, इवन तो आपको फ्रिक्शन, आप जब लिख रहे हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। अगर फ्रिक्शन अप्लाई ना हो, लेट्स सपोज अगर फ्रिक्शन ना अप्लाई हो तो आप जमीन पे गिर जाएंगे, ठीक है, आप लिख नहीं पाएंगे कुछ भी, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। तो ये सारी जब आप स्लिप होते हैं इट मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। When your tires have thread on them, it is because they are designed to give a good grip on the road, यानी कि आपके जो आप लोगों ने टायर्स देखोगे वो इस तरह के होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइन होते हैं ताकि उनके ऊपर उनकी रोड पे अच्छी ग्रिप रह सके। इसी तरह से ये देखिए, think about what happen if the ground is slippery, you slip and fall because the amount of friction is less, यानी कि अब सपोज करें कि जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां पर वो जगह स्लिपरी है और जहाँ पे वहां पर पानी गिरा हुआ है, कुछ ऐसा है जहाँ जो स्लिप हो गया, आप स्लिप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर फ्रिक्शन कम थी। साथ साथ पेंसिल, द पेंसिल वुड स्लिप आउट ऑफ योर फिंगर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड योर फिंगर, यानी कि अगर आपके पेंसिल के और आपकी फिंगर्स में फ्रिक्शन ना हो तो आपकी वो पेंसिल स्लिप हो जाएगी। विदाउट फ्रिक्शन योर पेंसिल will run over the page not leaving a mark, ठीक है, यानी कि वो पेंसिल आपकी बस भागती रहेगी पूरे पेज पे, लिखेगी कुछ भी नहीं। फिर अब बात करते हैं हम थोड़े से डिसएडवांटेजेस की भी, कि डिसएडवांटेजेस कौन से, एडवांटेजेस की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट मोर डिफिकल्ट, यानी कि फ्रिक्शन से काफी ज्यादा मसले भी कॉज होते हैं। एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन कैन मेक दैट जॉब मोर डिफिकल्ट, यानी किसी भी वक्त आप किसी भी चीज को मूव करना चाहें तो आपको फ्रिक्शन वो चीज को भी मुश्किल कर देती है। रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन देन अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस सिंस इट्स क्रिएट हीट, फ्रिक्शन कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विथ मशीन्स, यानी कि रफ सरफेस के ऊपर ना ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जबकि अगर हम प्लेन और स्मूथ सरफेस की बात करें तो वहां पर कम होती है फ्रिक्शन। इसी वजह से ना हीट उधर होती है जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होती है। जहां पर फ्रिक्शन कम होगी तो वहां पर काम करने में मुश्किल होगी, ठीक, कोई भी मशीन काम करी, किसी भी चीज से हमें काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। फिर आगे चलते हैं हम टू सेकेंड पॉइंट पर। Friction can also tend to wear anything causing damage. The soles of your shoes, your pencil and your eraser wear away due to the friction. यानी कि फ्रिक्शन डैमेज कॉज करता है। मेन मकसद इसका कहने का ये था कि फ्रिक्शन डैमेज कॉज करता है ज्यादातर। फिर anything that you would like to slide easily will work better without friction. अब आप किसी भी चीज को स्लाइड करना चाहें, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा मुश्किल देती है अगर उधर फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन होगी तो वो रिगड़ खाने में मुश्किल होगी, स्लाइड करने में मुश्किल होगी। अगर फ्रिक्शन होगी तो मुश्किल होगी, फ्रिक्शन नहीं होना ज्यादा बेहतर है उसके लिए। फिर ये तो बात होगी प्रॉब्लम्स की, लेकिन हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, अपने मसलों को हल कैसे कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस हैज लेस सरफेस हैव, सो बाय स्मूथिंग और पॉलिशिंग सरफेस फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड, यानी वो कह रहे हैं कि मैंने बताया ना आपको, जिस तरह के स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कम होती है, हम स्मूथी सरफेस बनाएं ताकि उधर फ्रिक्शन कम हो सके। Do you know why boric powder is used on carbon
कैरम बोर्ड, यानी कि कैरम बोर्ड वो आपने देखा भी होगा, कैरम बोर्ड खेलने वाली बोर्ड है, जैसे हम लूडो खेलते हैं उस तरह से उसको भी खेलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कभी आपने सोचा कि उसके ऊपर बोरिक पाउडर क्यों डाला जाता है? उसके लिए एक स्पेशल पाउडर होता है, उसको डाल के फिर खेला जाता है। इट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट द स्टिकर मूव्स फास्ट स्लाइडिंग स्मूथली ऑन द बोर्ड, यानी कि वो इसमें से डाला जाता है ताकि वो उधर फ्रिक्शन कम की जा सके, ताकि उसके जितने भी वो जो टूल्स होते हैं ना गोल गोल से, ठीक है, वो इजीली मूव कर सकें बोर्ड के ऊपर। फिर बात करते हैं हम लुब्रिकेशन की थोड़ी सी। लुब्रिकेशन लाइक ऑयल और ग्रीस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि ऑयल या फिर ग्रीस, ठीक है, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। दे नॉट ओनली रिड्यूस फ्रिक्शन, दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट पार्ट ऑफ मशीन फ्रॉम वेयरिंग अवे, ठीक है। ये सिर्फ फ्रिक्शन कम नहीं करते और साथ साथ ये बॉडी को जंग से भी बचा देते हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रीमलिंग। स्ट्रीमलिंग के बारे में पढ़ते हैं। मेक द सरफेस ऑफ स्मूथ एंड राउंडेड हेल्प इन रिड्यूसिंग फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीमिंग भी, अब ये भी सरफेस को स्मूथ करता है और राउंड कर देता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। व्हीकल आर डिजाइन सो दैट फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बिटवीन द व्हीकल एंड द एयर और वाटर दे मूव, ठीक है। व्हीकल इस वजह से इस तरह के डिजाइन की जाते हैं ताकि उनके अंदर उनको अंदर इतनी एबिलिटी आ जाए कि वो रिड्यूस कर सकें एयर और वाटर को, और मतलब एयर और वाटर के ऊपर से, मतलब वाटर के ऊपर किसी भी जगह से, जैसे बारिश में पानी होता है ज़्यादा, ठीक है, तो वो रिड्यूस कर सकते हैं। वो ये काम कर सकते हैं कि वो जब देखें बारिश में अक्सर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों? स्लिपरी होती है सरफेस, वो ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्लो स्पीड में चलाएं कार को तो वो बिल्कुल हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। ये देखिए इसी तरह से, डिड यू नो द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ बर्ड एंड फिश अलाउ देम टू मूव क्विकली थ्रू एयर एंड थ्रू वाटर, यानी कि जो उनकी जो शेप होती है ना बर्ड्स की और फिश की, वो उन्हें हेल्प करती है कि वो इजीली मूव कर सकें जल्दी से एयर से या फिर वाटर से। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहूँगी कि मैं आपको आज मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो इंतज़ाम हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।